अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीव बॉडी डिमेंशिया। बेसिकली लीवी जो बॉडी है वो क्या होती है, लीवी बॉडी इसमें अल्फा साइन्यूक्लिन प्रोटीन होती है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इंट्रासेलुलर एसिनोफिलिक इंक्लूजन हुई होती है, उसको बोलते हैं बेसिकली लेवी बॉडी। लेवी बॉडी क्या होती है, अल्फा साइन्यूक्लिन प्रोटीन होती है, उसके अंदर क्या होता है इंट्रासेलुलर एसिनोफिलिक इंक्लूजन हुई होती है, इसको बोलते हैं लेवी बॉडी। और ये हमें पार्किंसन में भी डिजीज है उसमें भी मिलती है लेवी बॉडी। डिमेंशिया का मतलब क्या, मेमोरी लॉस और साथ साथ एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन है वो भी लॉस हो जाते हैं। तो लेवी बॉडी क्या करती है, डिमेंशिया करवा देती है। अब इसमें नेक्स्ट क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है, पेशेंट का विजुअल हॉल्यूसिनेशन आती है, पेशेंट को विजुअल हॉल्यूसिनेशन आती हैं। उसके बाद पेशेंट क्या होता है, डिमेंशिया हो जाता है। और डिमेंशिया कैसे होता है, जैसे मेमोरी लॉस हो जाती है विद फ्लक्चुएटिंग, उसकी जो फ्लक्चुएटिंग कॉग्निशन और अलर्टनेस जो एबिलिटी होती है, कॉग्निटिव एबिलिटी में आपकी कौन सी है, जिसमें आपको मैंने भी बताया है वो कौन सी है, आपकी थिंकिंग है, आपकी रीजनिंग है, रीडिंग है, ये सारी पावर आपकी बेसिकली जो ब्रेन की कोर स्किल्स होती हैं वो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है। तो उसमें क्या होती है, डिमेंशिया के साथ साथ मेमोरी लॉस के साथ ये एबिलिटीज भी क्या होती हैं, फ्लक्चुएट कर रही होती हैं, और अलर्टनेस भी इसमें आता है। और इसमें लेवी बॉडी डिमेंशिया में थर्ड चीज क्या होती है, इसमें जो रैपिड आई मूवमेंट की जो स्लीप है, रैम स्लीप, आपको पता है ना दो होती हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और दूसरी कौन सी स्लीप का टाइप होती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जो आपकी 25% होती है। इसके साथ ये भी डिस्टर्ब हो जाती है, साथ में बिहेवियर डिसऑर्डर भी हो जाता है, और साथ साथ इसमें पार्किंसन के सिम्टम्स भी आते हैं। पार्किंसन के सिम्टम्स क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें भी लेवी बॉडी मौजूद होती है, पार्किंसन में अल्फा साइन्यूक्लिन प्रोटीन मौजूद होती है। अब इसमें उसने बताया कि जो लेवी बॉडी डिमेंशिया, ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से समझनी है। इसमें सबसे पहले डिमेंशिया होता है, यानी पेशेंट की मेमोरी लॉस होती है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन लॉस होते हैं। उसके बाद पेशेंट को विजुअल हेलुसिनेशन हो रही होती है, और विजुअल हेलुसिनेशन होने के साथ साथ उसकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कौन सी स्लीप की टाइप, रैपिड आई मूवमेंट, IREM, रैपिड आई मूवमेंट जो उसकी स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इसको बोलते हैं लेवी बॉडी डिमेंशिया। अगर उसने बोला ये तमाम सिम्टम्स, डिमेंशिया, विजुअल हेलुसिनेशन, रैपिड आई मूवमेंट, स्लीप डिस्टर्ब हुई है, ये विद इन 1 ईयर के अंदर हुई हैं, और उसके साथ आपको पार्किंसंस की सिम्टम्स भी आ गई हैं पेशेंट में। पार्किंसंस की सिम्टम्स मैंने आपको बताया था ना, निमोनिक ट्रैप, जिसमें आपका ट्रेमर आते हैं, पिन रोल ट्रेमर आते हैं, आपकी आर से आपका क्या आता है, रिजिडिटी कौन सी आती है, कॉगविल रिजिडिटी वगैरह आती है, पोस्चर इंस्टेबिलिटी। अगर पेशेंट को डिमेंशिया, विजुअल हेलुसिनेशन, रैपिड आई मूवमेंट जो स्लीप डिसऑर्डर, इसके साथ साथ क्या पार्किंसन की सिम्टम्स भी आ जाएं, इसको फिर हम बोलते हैं लेवी बॉडी डिमेंशिया बोलते हैं, क्योंकि लीवी बॉडी की वजह से डिमेंशिया होता है। अब उसने बोला है कि इंट्रासेलुलर लीवी बॉडीज में होती है, प्राइमरली कहाँ पे होती है, अभी कॉर्टेक्स में होती है। उसके अलावा लीवी बॉडी डिमेंशिया कब कहेंगे, अगर उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज, जिसके कॉग्निटिव एबिलिटीज का मतलब क्या है, पेशेंट की थिंकिंग की पावर, रीजनिंग की पावर, ये सारी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी या ब्रेन की कोर स्किल, और उसके साथ साथ मोटर सिम्टम्स में वो उसमें प्रॉब्लम आ जाए विद इन 1 ईयर के साथ साथ, और उसके साथ पार्किंसंस की भी सिम्टम्स आ जाएं, इन तमाम पहले ये तमाम सिम्टम्स डेवलप हों और उसके 1 साल के अंदर अंदर पार्किंसन की भी सिम्टम आ जाए, उसे बोलते हैं लेवी बॉडी डिमेंशिया। अदरवाइज हम इसको क्या बोलते हैं, डिमेंशिया ड्यू टू पार्किंसन डिजीज। इसमें क्या होता है, पार्किंसन डिजीज में जो डिमेंशिया होता है उसमें क्या होता है, पहले पार्किंसन की सिम्टम्स आती हैं, ठीक है, और पार्किंसन की सिम्टम्स आने के साथ साथ क्या होता है, पेशेंट को डिमेंशिया हो जाता है इसका। तो पार्किंसंस का डिमेंशिया आपको पता होना चाहिए, और लेवी बॉडी डिमेंशिया भी पता होना चाहिए आपको, कि लेवी बॉडी डिमेंशिया में पहले सिम्टम्स आती हैं लेवी बॉडीज की, उसके बाद पार्किंसन की सिम्टम्स आती हैं, ठीक है।